कि 2 महीने पहले मौला जट की टीम ने मुझे एज डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया और हायर करने के बाद जब हमारा ताल्लुक़ बन गया तो उसके बाद उनका पहला क्वेश्चन मेरे साथ ये था कि नदीम भाई हमने तो फिल्म बना ली और अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो तो आपको सामने नज़र आता है कि वो फिल्म किस लेवल की है। पाकिस्तान में इस किस्म की कभी फिल्म नहीं बनी, ना हम सोच सकते हैं कि इस लेवल की कोई हम फिल्म बना सकते हैं, लेकिन वो बना चुके थे। उनके लिए भी सबसे बड़ा मामला ये था कि हमने बना तो दी है, लेकिन हम इसको मैक्सिमाइज कैसे करें। हम पाकिस्तान में आपके पास टोटल चंद सिनेमा है, उसके अंदर हम क्या स्ट्रेटजी करें कि हमारे रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज हों और लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो कि वो उस फिल्म को भी देख सकें। आप लोग सब जानते हैं कि अभी कोविड का बहुत बड़ा पीरियड गुजरा है और 1.5 साल सिनेमाज बंद रहे और 1.5 साल सिनेमाज बंद होने की वजह से बेतहाशा नुकसान हुआ। मैं खुद भी सिनेमा ओनर हूँ, मुझे भी बेतहाशा नुकसान हुआ। सो ऐसा नहीं है कि हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी कि किसी भी सिनेमा को उसका नुकसान नहीं हुआ व उनके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ नहीं पैदा हो गई, ये सब चीज़ें हमें मालूम थी। तो मैंने इन लोगों से एक बात कही कि देखें, जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी उसके साथ काम किया जाए, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता जिसकी वजह से किसी को भी किसी तरह का नुकसान हो। कि मैं अगर आपके पास आ जाऊं और मैं आपको कहूं कि जी आप 100 रुपये बनाते हैं, 100 रुपये में से मुझे 40 रुपये दे दें और 60 आप ले लें, तो वो आपका नुकसान होगा। सो उसी के बाद हमने पाकिस्तान के अंदर 6 ग्रुप सिनेमा बड़े जिनका शेयर 10% या 10% से ज़्यादा है, तो हमने उनको इनवाइट किया और उसमें यूनिवर्सल सिनेमा के मालिक मिस्टर यारिया सलीम, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने अपने घर पे इस बात को होस्ट किया और हमने सारे एग्जिबिटर्स को इनवाइट किया। और उस दिन मैंने उनसे एक प्लीड की, मैंने कहा जी पाकिस्तान, और उस वक्त मेरे साथ प्रोड्यूसर्स भी साथ थे, उनको भी साथ बैठाया और मैंने उनसे कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगी फिल्म कभी नहीं बनी और अगर हमने, और मैं उस वक्त तक पिक्चर देख चुका था, किसी और ने नहीं देखी थी, तो मुझे उस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि ये पिक्चर हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक पिक्चर हो जो ये बिजनेस करेगी या जब ये चलेगी। तो मेरा अपना बिलीफ ये था कि मैंने ऐसी पिक्चर ना देखी है और ना ही मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी दूसरी पिक्चर बनी। बट जैसे कहते हैं कि नेवर से नेवर तो उम्मीद तो यही है कि कल भी बने। हमने उस वक्त सारे सिनेमाओं से रिक्वेस्ट की थी कि जो जिस तरह कारोबार करता है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम किसी चीज़ की तौर पे हम किसी को ये नहीं कहना चाहते कि जी आप अपने टर्म्स चेंज करें, आप हमें ये करें, आप हमें वो करें, ये सपोर्ट करें, वो सपोर्ट करें। सो हमने उसको सिंगल आउट कर दिया सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमें पहले वीक 10% शेयर ज़्यादा दें, लेकिन उसको हमने कंपनसेट किया 2 चीज़ों से। हमने उनको कहा कि जी 100 रुपये में से 50 आप लेते हैं, 50 प्रोड्यूसर्स को जाता है। उस 50 पे अगर आप 200 रुपये बढ़ाएंगे तो वो 120 हो जाएगा। जब 120 पे आप 60% प्रोड्यूसर्स को देंगे तो आप 100 में भी 50 रुपये कमा रहे थे और 120 में भी 85 रुपये कमाएंगे। सिर्फ एडिशनल 20 रुपये जो है वो प्रोड्यूसर्स को चले जाएंगे, विच विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस टू देम। वाई विल इट मेक अ डिफरेंस, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हर सिनेमा का कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 20 रुपये है।
सो इट इज़ नॉट मेकिंग अ ह्यूज मार्क फॉर द सिनेमा कि जी आपने बहुत ज़्यादा पैसे उनसे मांग लिए। लेकिन अगर आप 60-70 सिनेमाओं को या 150 स्क्रीन्स को मिलाएंगे और हर कंट्रीब्यूशन 10-10% करेगा तो वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोड्यूसर्स के लिए बन जाता है। हमें ये भी मालूम था कि इस पिक्चर की पब्लिसिटी जो है वो आज तक ज़िंदगी में हमने तो नहीं देखी है पाकिस्तान में होते हुए। मैं इसलिए मशहूर भी हूँ कि जब भी मैं पिक्चर को रिलीज़ करता हूँ या बड़ी पिक्चर रिलीज़ करता हूँ। So when I say everyone, it applies on me also. Okay. Thirdly, FOC तो पहले भी ले जाती है ना, पाकिस्तान में जितनी सिनेमा की स्क्रीन रिलीज होती है उसके अंदर ली जाती है, तो what makes this situation different? कुछ सिनेमा लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर शोर मचाते हैं कि नहीं जी हम FOC नहीं देंगे। देखिए मेरा इस पर बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है FOC की सीट्स का। FOC सीट्स ये आज से नहीं है, ये 40 साल से। और इसकी मैं आपको बर्थ बता दूं क्या हुई थी और कहाँ से हुई थी। इसकी बर्थ हुई थी जब मैं बहुत छोटा था, मैं नया नया आया था और ये मेरे से पहले हुई थी। और मुझे ये कहानी सुनाई गई थी कि एक बार एक सिनेमा वाला अंदर हॉल में फिल्म देखने चला गया, ओनर था, और एक्साइज इंस्पेक्टर वहां बैठा। मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस के हिसाब से ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन इज सपोज्ड टू गो इन द हॉल, इवन दी ओनर कैन नॉट। और उस ओनर के ऊपर उस एक्साइज इंस्पेक्टर ने चालान कर दिया। जब वो चालान हुआ तो पूरी एग्जिबिटर्स एसोसिएशन खड़ी हुई कि अगर एक ओनर को इजाजत नहीं है अपने ही सिनेमा जाने की तो इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती किसी की। और एग्जिबिटर्स एसोसिएशन उस जमाने की उसने इतना शोर मचाया गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे लाइसेंसेस में गवर्नमेंट ने यह अलाउ किया कि ये सीट्स एग्जिबिटर की होंगी, ये मैनेजमेंट की होंगी, कि कल कोई आदमी किसी ओनर को ये ना कह सके कि यार आप इसमें अपना आदमी नहीं बिठा सकते फ्री ऑफ चार्ज। और ये चीज़ एग्जिबिटर के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है, सेंसर बोर्ड के लिए भी है। अगर सेंसर बोर्ड का कोई आदमी आता है तो हमारे लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जी वो आप उनको फ्री बिठाएंगे। सो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें प्रोविजंस क्रिएट की गई हैं और ये वक्त के साथ क्रिएट कर गई हैं। हम क्यों देते हैं, मैं इसमें क्यों बिलीव करता हूं। दो चीज़ें हैं, मैं सियालकोट में बैठ के चेक नहीं कर सकता कि सियालकोट वाला सिनेमा क्या कर रहा है। वो हो सकता है उसके पास 100 आदमी बैठे हो और वो बिठा रहा हो 120। सो मेरा तरीका ये है कि मैं उस सियालकोट वाले सिनेमा को कहता हूं कि यार ये FOC सीट तुम जरूर रखो, क्योंकि हमें मालूम है हमारा माहौल कैसा है, हमें कहां से। और खास तौर पे इस फिल्म के लिए मुझे पता था पंजाब में आपको वहां से फोन आएगा जहां आप सोच नहीं सकते। हर ऑफिस गवर्नमेंट का आपको फोन करेगा और कहेगा हमें फिल्म दिखाओ। सो वो सिनेमा वाला क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को जानता नहीं, वो जानता नहीं है फिल्म किसने बनाई, वो सिर्फ सिनेमा वाले को जानता है। सो मैंने उनको कहा कि यार आप FOC जरूर लें, चोरी ना करें, मैं आपको खुद दे रहा हूं, बजाय कि आप कुछ इसका हल निकालें, मैंने आपको हल निकाल के दे दी। मगर ये तो है ही प्रैक्टिस ना, दिस इज द रेगुलर प्रैक्टिस। No, nowadays every distributor says कि जी no FOC. Okay. Most of the cinemas are running their pictures without FOC. अच्छा, okay. And what about the ticket prices? क्योंकि काफी अर्से पहले, I think last 2-3 weeks back, just prior or after the release of Maulerjat, एक सिनेमा चेन के पास से लेटर आया था, उसमें क्लियरली मेंशन हुआ था कि हमने आफ्टर प्रेशर मान लिया था टिकट प्राइसेस रेज करना। तो इसका मतलब है हर सिनेमा ने टिकट प्राइसेस के ऊपर हाँ कर दिया, मगर शेयरिंग के ऊपर इशू बन रहा है। If that is the case, देखिए मैं एक चीज को निकाल के दे नहीं सकता, हर किसी को कुछ ना कुछ अपना प्रॉब्लम। अब मैं अगर उसकी डिटेल में जाऊंगा तो वो एक के बाद एक कहानी होती जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। वो एक इंटरनल मामला है, उनका हक है कि वो आपसे एग्री ना करें, लेकिन ये इनका भी हक है। सिर्फ एक बात है कि व्हाट प्रेसिडेंस विल दिस सेट इन द फ्यूचर। मुझे फिल्म के बारे में पता,
मेरे अपने हिसाब से बड़ा मिनिमल डैमेज है फिल्म। क्यों? क्योंकि फिल्म है। हम सिनेमा नहीं देखने जाते, उसकी दीवारें नहीं देखने जाते, हम सिनेमा जाते हैं फिल्म देखने के लिए। आपको पुराना जमाना, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं आपको पुराना जमाना याद है कि पूरे शहर के अंदर एक सिनेमा में फिल्म चलती थी, तभी तो वो 20 हफ्ते चलती थी। आज चूंकि हर सिनेमा में लगती है तो वो 4 वीक चलती है वही 20 वीक। पूरे शहर की ऑडियंस लेने के लिए अगर उन सिनेमाओं में आज नहीं चल रही, इसको 1 वीक नहीं 4 वीक लगेंगे उस ऑडियंस को दिखाने में। तो पिक्चर को तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना सिग्निफिकेंट नुकसान होगा। आपको भी याद होगा रेडियो ऑफ द लॉस्ट आर्क 42 हफ्ते चली थी, 25 हफ्ते फुल थी। अगर वो पूरे कराची के हर सिनेमा में लगी हुई होती तो क्या वो 42 हफ्ते चलती? वही ऑडियंस कराची की उसको 4 वीक में देख लेती। लेकिन चूंकि आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से और हमारी मर्जी से आपके अपने सिनेमाज भी हैं, तो उन्होंने कहा हम अगर आज ये कर रहे हैं तो हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, क्योंकि नदीम भाई ने ही ये सारी चीजें शुरू की थी। एक तो ये जो कुछ भी, तो ये आपने कुछ अरसे पहले या 25 साल पहले किसी फिल्म पे किया, बताइए। तो उन्होंने दीजिए ना। ऐसे को बुलाने का और समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों में क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि ये स्पेकुलेशंस थी ना, तो अगर मैं सामने नहीं आता और मैं सामने आके आप लोगों को समझाता नहीं तो आप लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही बात है। हर एग्जिबिटर को हमने कहा है 11 दिन हमें दे दो। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो 11 दिन के लिए है। उसके बाद आप अपना सिनेमा कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं किसी फिल्म को नहीं रोक रहा, मैं आपको बिजनेस करने से नहीं रोक रहा। ये 11 दिन मांग रहा हूं आपसे। आज मुझे मुल्तान से फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि नदीम साहब हमने आपको लिख के दिया हुआ है 11 दिन का, लेकिन 11वें दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा। तो मैंने आपको फोन इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं वो मैच दिखा दूंगा तो कल आप मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। मैंने कहा आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप पे गुस्सा हो जाऊं? मैंने कहा आपका सिनेमा है, आपका हक है। मैं आपको कैसे बताऊं कि आप अपना सिनेमा कैसे चलाएं? नहीं बोल सकता मैं। ना मैंने किसी को राइट दिया है कि मैं अपने सिनेमा कैसे चलाऊंगा, और ना मैं किसी पे ये राइट डालूंगा। अगर आप अग्री कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल है। अगर आप मुझे वो 11 दिन दे रहे हैं तो आपकी रजा से मुझे 11 दिन ले रहे हैं। आप उसको बदल के उसको मजबूरी कर दें, वो आपकी मर्जी। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। साल से वेट कर रहे हैं। आप 42 साल से, हम सब मिल के 42 साल से इंतजार कर रहे थे। तो आप नहीं समझते कि बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग का जो एक सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है 6 महीने पहले से शुरू कर दिया जाता। पाकिस्तान की सर इन्होंने मुझे लिया ही 2 महीने पहले, तो मैं क्या करता? मुझे 6 महीने मिलेगी। देखिए आपका भी तो एक इंटरेस्ट था ना 40 साल से, तो आप इनसे भी कनेक्ट हो सकते थे और इनसे बात कर सकते थे। मैं सर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी के पास जाता नहीं हूँ। मेरा एक अपना स्टाइल है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता नहीं हूँ। आप देखिए मैंने लास्ट इस्तीफा की 2018 के बाद, मैं 2022 में काम कर रहा हूँ। तो मैं इट इज़ नॉट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने 90s में इस मुल्क में हर अमेरिकन बड़ी पिक्चर लेके आया और मैंने बहुत काम किया है। मैंने कोई 150 पौने 200 फिल्में रिलीज की और उसमें बड़ी बड़ी फिल्म रिलीज की। तो वो शौक पूरा हो चुका है। अच्छा मेरा सेकंड ये क्वेश्चन है आपसे कि आपको ऐसा लगता है कि हमें अगर चाइना या इंडिया जैसे कि आधी दुनिया एक तरफ है, उनकी लैंग्वेज में भी अगर हम उन्हें OTT पे अगर परफॉर्मेंस में हम ले जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन आजकल चल रहा है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, हॉटस्टार है, समथिंग, तो आप नहीं समझते कि हमें उन लैंग्वेजेस में भी इसको अगर कर देते तो पायरेसी का काफी हद तक काम जो है वो कम हो जाता है, इतनी यूट्यूब पे आम नहीं हो जाती फिल्म? अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जब मैं प्रोजेक्ट में आया तो इनके पास इंग्लिश डबिंग थी, डबिंग कह रहा हूँ, सबटाइटलिंग थी। तो मैंने बिलाल के पीछे पढ़ के और बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फेसिस किया कि कराची में ये पिक्चर लगनी है, मुझे सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहिए, मुझे उर्दू भी चाहिए। तो उसने कहा नदीम भाई हमने तो कराई नहीं है, हमने तो सिर्फ इंग्लिश कराई है। तो मैंने कहा यार बात सुनो, कोई कल तुम OTT पे जाओगे तो, और आज जिस तरह का OTT चल रहा है, आप इंडियन पिक्चरों को देखेंगे, तमिल फिल्म जो है वो हिंदी में भी होती है, मलयालम में भी होती है, वो हर जबान में होती है, और वो अंग्रेजी में भी होती है। वो उसको अंग्रेजी में भी डब कर रहे हैं टू वाइडर दी ऑडियंस कि दुनिया समझ सके कि फिल्म क्या है। सो
लास्ट मिनट पे जाके हमने उसको उर्दू सबटाइटलिंग कराई। और जब ये जाएगी OTT पे, किसी भी OTT पे जब भी इनकी डील बनेगी, तो उस OTT वाले ने सबसे पहली बात इनसे ये करनी है कि जी हम इसको हर ज़बान